चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में सेंध के मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बुधवार यानी आज पीएम मोदी का विमान बठिंडा में लैंड हुआ, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाना था। बारिश और विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें मौसम के ठीक होने के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। वहां उन्हें राष्ट्रीय शहीदी स्मारक में बलिदानी क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो फैसला लिया गया कि सड़क मार्ग से ही प्रधानमंत्री हुसैनीवाला तक का सफर तय करेंगे, लेकिन खबर मिली कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर रखा। क्या हुआ उसके बाद बताएंगे, इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। प्रधानमंत्री के काफिले के बीच सुरक्षा में सेंध की जानकारी के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है और पीएम के काफिले को सुरक्षा कारणों से फ्लाईओवर पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद उनका काफिला 20 मिनट तक रुका रहा और मोदी कार के ही अंदर सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहे। वहीं सीएम चन्नी ने पीएम का फोन तक नहीं उठाया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा पर चूक को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सरकार को घेरा और देश की जनता से माफी मांगने को कहा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। एमएचए ने अपने बयान में कहा है, बुधवार को पीएम मोदी का विमान बठिंडा में लैंड हुआ, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाना था। बारिश की विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें मौसम के ठीक होने के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। वहां उन्हें राष्ट्रीय शहीदी स्मारक में बलिदानी क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो निर्णय लिया गया कि सड़क मार्ग से ही प्रधानमंत्री हुसैनीवाला तक का सफर तय करेंगे। जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां पता चला कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर रखा हुआ है। लगभग 15-20 मिनट तक पीएम मोदी वहीं फंसे रहे। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग से ये यात्रा 2 घंटे में तय होनी थी, जिसके लिए पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक को जरूरी प्रबंधन करने के निर्देश दे दिए गए थे। मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पंजाब कांग्रेस पर साजिश के आरोप लगाए। आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा, मैं कहूंगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है, और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर किसी का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से
पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी, मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। पीएम की सेन में चूक के मामले में लापरवाही बरतने पर भटिंडा के एसपी को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन इसके बाद सियासी उबाल तेज हो गया है। अब देखना यह है कि पीएम की सुरक्षा में सेन को लेकर बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर आगे क्या रणनीति अपनाती है। वहीं कांग्रेस और चुनावी अखाड़ा में वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਡ। ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ। ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਜਨਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। चिंता ना करो, मैं कनेक्शन कट्टा नहीं आया, मैं तो दसना है कि कनेक्शन कट्टे नहीं जाएंगे। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? बिजली दे बिल भरूगी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने पेंडू जल सप्लाई स्कीमां दे अधीन बिजली दे खड़े बिल माफ कर दिते ने ते भविख विच भी ये बिल भरन दा सरकार ने ऐलान कर दिता है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। सरपंच साहब, ਹਾਂਜੀ, इस नाल साडी की जिम्मेदारी भी बनती है। आजो ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सरकार ने अच्छा कर रहा है, क्या उसी के साथ जाएंगे। गंदगी आप उपले थुप रहे हैं, घोड़े घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, कोई है देखने वाला? हिंदुत्ववादी सरकार के साथ मोदी जी की सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार। हम तो मजे बीजेपी को देंगे वोट अपना। वैसे काम तो बहुत बढ़िया करा है प्रधानमंत्री ने और योगी ने। बिहार में नहीं, सारे यूपी में और पूरे इंडिया में विकास हो रहा है। सड़कें हैं, सड़कें हमारी बहुत बढ़िया हो गई हैं। युवा जो है अखिलेश यादव के साथ जाएगा। 2022 में कुछ नया होना चाहिए। योगी को वोट नहीं देंगे। प्रदेश सरकार ने जनता को दी है, जब से आजादी हुई तब से किसी सरकार ने नहीं दी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग का ट्रेलर तो जनता के सामने चल ही रहा है। आने वाले कुछ महीनों में पूरी फिल्म सामने होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। फिलहाल होमवर्क में जुटी उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। क्या होगी यूपी की सियासत की तस्वीर, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। उत्तर प्रदेश का सियासी दल अभी विभिन्न मुद्दों के साथ कई समुदायों के वोटों की आंच पर पकता है। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में करीब 3.8 करोड़ जनसंख्या उस आवाम की है जिनके वोट कई सीटों पर हार या जीत तय करने का मादा रखते हैं। बात हो रही है यूपी के मुसलमानों की। क्या है यूपी में मुसलमान वोटों की स्थिति और किस पार्टी की ओर है मुसलमानों का झुकाव, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आंकड़ों में मुस्लिम आबादी रामपुर में सबसे ज्यादा 50.97% मुस्लिम आबादी, श्रावस्ती में 30.79% मुस्लिम आबादी, सुल्तानपुर में 20.92% मुस्लिम आबादी, मुरादाबाद में 47.12% मुस्लिम आबादी, मेरठ में 34.43% मुस्लिम आबादी, मुजफ्फरनगर में 41.3% मुस्लिम आबादी, अमरोहा में 40.78% मुस्लिम आबादी, गाजियाबाद में 25.35% मुस्लिम आबादी, बिजनौर में 43.4% मुस्लिम आबादी, बरेली में 34.54% मुस्लिम आबादी, अलीगढ़ में 19.85% मुस्लिम आबादी, बलरामपुर में 37.51% मुस्लिम आबादी, बहराइच में 37.51% मुस्लिम आबादी, बागपत में 27.98% मुस्लिम आबादी, सिद्धार्थनगर में 29.23% मुस्लिम आबादी, सुल्तानपुर में 20.92% मुस्लिम आबादी, आजमगढ़ में 15.58% मुस्लिम आबादी, अमेठी में 20.6% मुस्लिम आबादी, गोंडा में 19.76% मुस्लिम आबादी, लखीमपुर खीरी में 20.8% मुस्लिम आबादी, लखनऊ में 21.46% मुस्लिम आबादी, मऊ में 19.46% मुस्लिम आबादी, महाराजगंज में 17.46% मुस्लिम आबादी, पीलीभीत में 24.11% मुस्लिम आबादी, सीतापुर में 19.93% मुस्लिम आबादी, वाराणसी में 14.88% मुस्लिम आबादी, अन्य जिलों में मुस्लिम आबादी 10 से 15% के बीच। 75 जिलों और 18 डिवीजन में बटा उत्तर प्रदेश वोटों के मामले में भी विभाजित है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान दूसरे सबसे बड़े यानी 20% धार्मिक समुदाय से हैं। रामपुर, फर्रुखाबाद और बिजनौर ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनावी नतीजों पर मुस्लिम वोट प्रभाव डालते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी 143 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। करीब 70 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और 43 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 3 दर्जन यानी 36 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर हार या जीत तय कर सकते हैं। अगर यूपी वेस्ट की बात की जाए तो यहां पर ऐसी 9 सीटें हैं जहां वोटों से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मुस्लिम मतदाता करते हैं। इन 9 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 55% तक है। इन 9 सीटों में मेरठ, सदर रामपुर, सदर संभल, मुरादाबाद, ग्रामीण व कुंदर की, अमरोहा, नगर, धौलाना, सहारनपुर की बहट
और सहारनपुर की देहात शामिल हैं। यूपी विधानसभा में मुस्लिम विधायक 2017 में विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 23, 2012 में विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 64, 2007 में विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 54, 2002 में विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 64, 1996 में विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 38 और 1993 में विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 28। 2022 के चुनाव में भी मुस्लिम वोटों का अहम योगदान होगा। अगर बात की जाए 2007 की, तो मायावती के सोशल नेटवर्किंग के कार्ड ने मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बसपा की ओर किया था। यही कारण था कि मायावती ने दलित मुस्लिम गठजोड़ के एजेंडे के दम पर सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार 2022 में भी कमोवेश मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगे। अगर मुस्लिम वोट बसपा कांग्रेस के बजाय ज्यादा संख्या में सपा के साथ जाता है तो निश्चित तौर पर गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ रहे अखिलेश भाजपा को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। ताया आ की करी जाना तू? पानी गमले च पा रहा। पानी तो सारा थले डुली जाता है। पुत की करा, नजरी बहुत घट गई है, हौली हौली नजर बिल्कुल जा रही है। डॉक्टर कहते चिट्टा मोती आ गया, कहता ऑपरेशन करना पऊ। करा लो ऑपरेशन। ऑपरेशन घर च दाने नहीं, तेन ऑपरेशन की पई है। ताया सारा कुछ हो जू, आप कल नू जाके डॉक्टर नू मिलके ते ऑपरेशन की तरीक ले लेने आ। पर पुत्र तेरे घर दे हालात भी तो ठीक नहीं, पैसा कित्थों आऊ? ओ ताया तू फिक्र ना कर, ये देखोगी साडी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार? ओ किवें? पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मोतिया मुक्त पंजाब स्कीम चलाई है। मुफ्त ऑपरेशन ते ऐनका दे नाल नाल हस्पताल ले जान ते ऑपरेशन तो बाद घर छड्डन दी पूरी जिम्मेवारी पंजाब सरकार दी है। सचमुच? ਆਪਾਂ कैंप विच जाके ਤੁਹਾਡਾ चेकअप करावांगे ते 15 दिनों ਦੇ अंदर अंदर ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन। वाह पंजाब सरकार, तू तो साडे वर्गी हजारां गरीबां नूं ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ देता। कर दे विच चली गल, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी अगवाई वाली पंजाब सरकार कर दी मसले हल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में सीएम योगी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उनके मथुरा या गोरखपुर से लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान को अहम माना जा रहा है, क्योंकि योगी समेत पिछले 3 मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बनी, लेकिन वे विधानसभा परिषद के रास्ते से सदन पहुंची। इसके अलावा 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में खुद योगी आदित्यनाथ ने चुनाव
नहीं लड़ा था। नतीजों के बाद इन दोनों ने भी विधान परिषद की राह चुनी। अब इतने समय बाद योगी का चुनाव मैदान में उतरना क्यों अहम है, ये रिपोर्ट में देखिए। जानकारों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो पहली प्राथमिकता अयोध्या को ही देंगे। गोरखपुर से लड़ने से बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अयोध्या से लड़ने पर प्रदेश ही नहीं देश दुनिया का ध्यान इधर हो जाएगा। यहां से लड़ने पर बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव का अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा। इसके साथ ही पूरा फोकस योगी और अयोध्या पर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर काशी से मोदी, अयोध्या से योगी के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में दो धार्मिक नगरी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, एक काशी और दूसरी अयोध्या। अयोध्या में इतनी सारी विकास योजनाएं योगी सरकार ने शुरू की हैं, इसका भी चुनावी लाभ मिल सकता है। अयोध्या को विकास का मॉडल बना रहे हैं। अगर योगी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इस धार्मिक नगरी की और विकास की चर्चा चुनावी मंचों से छिड़ेगी। यूपी के अवध इलाके का अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र है। अवध क्षेत्र में विधानसभा की 82 सीटें हैं। अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, लोकसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही सियासी दलों में हरकत तेज हो गई है। चुनाव में बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत चालें चल रही और बाकायदा सीटों का बंटवारा क्षेत्रों के हिसाब करके अलग अलग दिग्गजों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, कानपुर परिक्षेत्र के साथ ही अवध क्षेत्र में अलग अलग ताकत झोंकने का काम भी कर रही है। अब देखने वाली बात हो कि इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा। फिलहाल चुनावी अखाड़ा में वक्त हो चुका है हमारे बहुत खास सेगमेंट बयान बहादुर का। आज दिन भर अलग अलग राजनीति के पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए, तो सुनते हैं आज के बयान बहादुरों को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वह अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। बहुत शर्म की बात है और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर किसी का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा
लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक एक साजिश है। ये जानबूझकर षड्यंत्र पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया है। सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे है उन्होंने, लेकिन उन्होंने तक तो काफी पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया। उन्होंने आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड ते चलिए आपां वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज मेरे नाल भी हुंदे है। हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जांदा है। इहदे विच आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।